कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीपीएससी की परीक्षा में एक बार फिर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, कल सीडीपीओ की परीक्षा ली गई थी। बीपीएससी की ओर से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बताएं कि पिछले दिनों बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक के बाद काफ़ी फजीहत का सामना झेलना पड़ा था बीपीएससी को। जिस तरह से पीटी की जो परीक्षा थी, 67वीं पीटी में पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद सरकार और बीपीएससी लगातार गिर रही है। ऐसे में सीडीपीओ की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो आपको बताएं, खबर मोतिहारी से है, जहां सीडीपीओ की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई है। महिला परीक्षार्थी जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रही थी। तो ये खबर मोतिहारी से है, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा के दौरान जो एक महिला फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई है। आपको बताएं कि मोतिहारी डीएम ने जो लगातार चौकस थे, सभी सेंटरों पर घूम रहे थे, उसी दौरान इस पर जो मोतिहारी एसकेएम महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रही एक महिला परीक्षार्थी को पकड़ा गया। लड़की को केंद्राधीक्षक ने फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में डीएम। पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, जो शीर्षक कपिल अशोक, जो मोतिहारी के डीएम है, उनको सुन लीजिए आप। इंदिरा सेंटर्स पे 10,000 विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए इंतजाम किए गए थे और उसमें से अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो पीसफुल इस सेंटर पे हो रहा है एग्ज़ाम। अभी और भी कुछ सेंटर्स हम देखेंगे और फ्री फेयर एग्ज़ाम के लिए प्रयास जिला प्रशासन प्रयासरत है और जो है एसडीओज एसडीपीओज अन्य अनुमंडल के भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, ताकि जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कदाचार या कोई शिकायत नहीं मिले। मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। सो फार जो है सभी लोगों ने कोऑपरेट किया है और जो बीपीएससी की गरिमा है उसको बरकरार रखने में आपने आज जो मदद की है, धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कहना है डीएम का। फर्जी तौर पर परीक्षा दे रही थी। आपको बताएं कि सहायक केंद्राधीक्षक इरशाद आलम द्वारा दर्ज कराए गए जो प्राथमिकी में जो बातें बताई गई हैं, उसके मुताबिक एसकेएस महिला कॉलेज में बीपीएससी द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की भर्ती के लिए जो परीक्षा थी, उसमें 600 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। कमरा संख्या 1 में वीक्षण कार्य कर रही डॉक्टर संध्या कुमारी को परीक्षा दे रही एक लड़की पर शक हुआ, तो उन्होंने उससे नाम पूछा। तो लड़की ने अपना नाम मेधिया कृति बताया, लेकिन अन्य विवरण बताने से वह इनकार कर गई। उसके बाद वीक्षक जो संध्या कुमारी हैं ने कार्यालय प्रवेश पत्र से परीक्षा दे रही लड़की के पास उपलब्ध प्रवेश पत्र का मिलान किया, तो सच्चाई सामने आई और फर्जीवाड़ा पकड़ लिया गया। जो फर्जी परीक्षार्थी बनकर दूसरे की जगह परीक्षा दे रही थी वो लड़की। तो आपको बताएं कि वीक्षक जो है संध्या कुमारी ने केंद्राधीक्षक को इस बात की मौखिक सूचना दी और लिखित जानकारी भी दी। केंद्राधीक्षक ने जब लड़की को पकड़ के उससे पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पकड़ी गई लड़की का नाम स्वाति कुमारी और छोटी कुमारी है और वह पश्चिम चंपारण जिला के साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव की रहने वाली है। वह मोतिहारी शहर के चांदमारी स्थित दुर्गा मंदिर के पास रहकर स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस गिरफ्त में रही स्वाति उर्फ छोटी इसके परीक्षा केंद्र पर मेधिया कृति के नाम पर परीक्षा दे रही थी, जिसका रोल नंबर बताया जा रहा है 3,15,853। तो ये जो जिसके नाम पर वो परीक्षा दे रही थी मेधिया कृति, वो बताया जा रहा है कि बेलवनवा निवासी सुधीर कुमार वर्मा की पुत्री है और पैसे की लालच में स्वाति कुमारी को परीक्षा में बैठाया गया था, पैसे का लालच देकर। तो समझ सकते हैं कि ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है कि किस तरह से एक बार फिर से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। परीक्षा में एक महिला की जगह दूसरी महिला बैठकर परीक्षा दे रही थी और इसके एवज में पैसा दिए गए थे उसे। ये बातें सामने आ रही है। तो जालसाजी रचने वाले अब इस गिरोह की तलाश में ही पुलिस जुट गई है कि इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं है, संगठित गिरोह जो इस तरह का काम कर रहा हो। यानी एक बार फिर सीडीपीओ परीक्षा में बीपीएससी की नाकामी देखने को मिली है, जहां पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे महिला परीक्षार्थी को पुलिस ने धर दबोचा है। और अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले में किसी तरह का कोई गिरोह सामने तो नहीं आता है,
खैर फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।